पीछे आप मेरे बहुत सारा रेगिस्तान देख रहे हैं। ये रेगिस्तान गांव का ही है और आप जब मेरे गांव से थोड़ा बाहर आते हैं तो आपको पूरा ये रेगिस्तान ही दिखेगा। यहाँ पे चारों तरफ आप जैसे ही देखेंगे यहाँ दूर दूर तक आपको रेत के बड़े बड़े टीले दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक सामने देखेंगे तो आपको पेड़ भी दिखेंगे। ये सामने जो पेड़ हैं ये तलहटी में है, नीचे की तरफ है, और ऊपर आप जैसे देखते हैं तो ये बड़े बड़े टीले हैं। अभी लगभग रात के 7:12 हुए हैं, रात होने वाली है और अंधेरा होने वाला है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैं एक वीडियो बनाने के लिए इस तरफ आया था क्योंकि मैं चाहता था कुछ जो आप जब अकेले बैठते हैं, जब आप लोगों से दूर बैठते हैं तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें आती है जो आप इंस्टेंटली कैमरे के सामने अगर रिकॉर्ड कर ले तो वो बातें फिर से नहीं आती। तो मैं इसी चक्कर में बहुत दूर आया था गांव से और पैदल आया था लगभग 5 किलोमीटर दूर अपने गांव से। अब मैं वापस 5 किलोमीटर पैदल चल के जाऊँगा और रास्ते में एक नहर आएगी छोटी सी गांव से, क्योंकि गांव रेगिस्तान में है तो पानी की व्यवस्था एक नहर है। जो नहर पिछले 2 महीने से बंद थी, अभी उसमें पानी भी आया है आज और हल्का हल्का पानी आ रहा है। अब मैं आपको वो नहर भी दिखा के चलूँगा जो नहर है। और इस नहर में अभी पानी जो आया है वो 2 दिन के लिए आया है और ये नहर लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे तक जाती है, जहाँ बहुत अंदर हो जाता है फिर वो रेगिस्तान के। और वहाँ पे रहने वाले जो अंतिम छोर पे लोग हैं, पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक पड़ता है वहाँ से, वहाँ पे ये नहर वहाँ पे पानी की सप्लाई करती है। सामने आप देख पा रहे हैं ये है नहर, और नहर के ही दूसरी तरफ देखेंगे तो आप मोर देखेंगे। रेगिस्तान है, हल्की हल्की झाड़ियाँ हैं जो नहर के किनारे हैं। आसपास झाड़ियाँ थी वो अभी काट दी गई हैं वन विभाग द्वारा, पता नहीं कोई कारण दिया नहीं। और ये नहर के अंदर आज पानी आया, बहुत कम पानी चल रहा है और ये पानी यहाँ से 30 किलोमीटर तक पहुँच नहीं पाएगा क्योंकि 2 दिन के लिए नहर आई है और 2 दिन तक ये पानी वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं और बीच में ही ये नहर बंद हो जाएगी। मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहरों में जो बंदियाँ आती है, पानी जब रोका जाता है तो पानी रोकते ही लोग अप्रैल मई के महीनों में ये पानी यहाँ पे इसकी बंदी होती है, 2 महीने के लिए पानी बंद कर देते हैं। तो आप समझिए जो व्यक्ति रेगिस्तान में है, जहाँ पानी का एकमात्र सोर्स ऐसी नहरें हैं जो कभी कभी चलती हैं, महीने में 7 दिन के लिए चलती हैं, किसी के 2 दिन के पानी मिलता है महीने में। और उसमें भी आप अगर इन नहरों को 2 महीनों के लिए पूरा बंद कर दो तो उन लोगों के लिए पानी कैसे पहुंचेगा। ग्राउंड वाटर है यहाँ पे, वो जो बिल्कुल खारा है, वो पानी पीने लायक नहीं है, वो आप पी नहीं सकते। तो जो सरकारें हैं वो कहती हैं कि हम ये नहर बंद करते हैं क्योंकि नहर का हम रिपेयर कर रहे हैं नहर को। तो मुझे समझ में नहीं आता ये नहरें सर्दियों में जब फसलें कट जाती हैं तो हाथों हाथ ये काम रिपेयर वाला शुरू क्यों नहीं कर देते। ये काम तभी भी कर सकते हैं, पर ये काम अभी इसी समय क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक। कि सिद्धांत इनका समझ में नहीं आया, क्यों लोगों को परेशान करना है। वो लोग जो पानी के बिना बैठे हैं उनकी समस्या है, वो ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। मैं कहने से आपको नहीं समझा सकता कि वो कितने दुख में हैं या उनको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती है। उनके सामने उनके पशु मर जाते हैं, खाने को चारा नहीं होता, एक पानी को पीने का है वो भी नहीं मिले, तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। और आप देख रहे हो इस वन विभाग में मोर अधिकता में, बहुत सारे मोर। और ये मेरा कुछ गांव है और सामने आप जाएंगे तो उस सड़क से होते हुए मैं गांव की तरफ जाऊंगा।